बोलदा पिया ते किसी ने दूर तो कुछ मिठी जी आवाज़ हल्की जिहा सुर दे सुनी होवे। जद कदी अस कहने ना अज ते पाठ का बड़ा आनंद आ गया है, अज नहीं आया। इस तरह लोग कहते हैं भी कल मन जुड़ गया सी, अज नहीं, मन नहीं जुड़िया सी। अगर जुड़ जाए तो कदी टुटेगा ही नहीं। मिलिया होए ना विछड़े, जे मिलिया होए मन जरा नेड़े चला गया सी। जिमें किसे खिड़े हुए फुलों दे, खास करके जो सुगंधित होवन, नेड़े भी चलिए जाइए, भावें चारों पासे फसील होवे, दीवार होवे, तां भी उस बगीचे की कुछ महक, कुछ हुमक आ ही जाती है, आ ही जाती है। मन शब्द नाल ते जुड़िया ते नहीं, थोड़ा नेड़े चला गया तो थोड़ा जिहा रस बन जाता है। जबान वाहिगुरु वाहिगुरु उच्चारण कर रही है। अगर मन जरा नेड़े आया तो नेड़े आने तो मुराद होएगी शब्द इत्थे मदमा तक पहुंच गया, वापस धुन ने वापस जाना शुरू किया। जैसे मदमा तक पहुंचेगा ऐसे मनुख नूं वाहिगुरु वाहिगुरु आखण दा रस आएगा। ऐसे मनुख नूं कहंदे ने वाहिगुरु दी रसना ते वस गया। प्रभ जी वसे साध की रसना। जिवें भोजन रसना ते वस गया तो स्वाद आ गया, पर यह भोजन अजे खून नहीं बनया, ये भोजन अजे मास नहीं बनया, ये भोजन अजे चरबी नहीं बनया। तुसीं सारे सियाणे रास्ते आ गए। अजे वाहिगुरु जप समाधि नहीं बनया, ब्रह्म ज्ञान नहीं बनया, अजे कपाट नहीं खुले, पर रास्ते बन गए, स्वाद ते आ गए। वाहिगुरु वाहिगुरु आखण दा स्वाद आण लग पिया, बाणी जपण दा स्वाद आण लग पिया। मैं कई दफा बयान कर चुकिया, बाणी पढ़नी होर गल है, बाणी जपनी होर गल है। पढ़न दा लाभ है, बाणी कंठ हो सकती है, बाणी दे अर्थ बोध दा पता चल सकता है, बाणी ये किहड़े किहड़े अंग दे उत्ते किहड़े पातशाह दी है, किहड़े मल्ले दी है, इतना पता चल सकता है। लेकिन जपण नाल मनुख बाणी दा रूप ही हो जाता है। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखाने। तो बाणी जप हो सकता है, बाणी कंठ होवे, मतलब जबान उच्चारण करे ते मन सुने। इस वास्ते सारी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी जपनी ते बड़ी औखी है, पढ़नी पढ़ी जा सकती है, यह भी महज करे। इस वास्ते सारे धर्मां ने एक अखर दे जाप की महिमा दसी, क्योंकि एक अखर ते बंदा कंठ कर सकता है। इस्लाम दे च अल्लाह हो, सनातन मत दे च राम है, ओम नमः शिवाय है, अनेक शब्द ने। गुरु घर दे च वाहिगुरु है, वाहिगुरु वाहिगुरु, ये तो हर एक नूं कंठ हो सकता है। इस वास्ते गुरबाणी कहती है, जो प्राणी गोबिंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। हो सकता है अनपढ़ बंदा संसार दे बहुतियां सहूलतां ना हासिल कर सके, पर अनपढ़ मनुख निरंकार दा आनंद माण सकता है, कोई रुकावट नहीं। क्यों? वो तो जप ते खड़ा है। कहते जो प्राणी गोबिंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। बल्कि कई दफा संसार की पढ़ाई ते बाधा खड़ी कर देंदी है। इतनी सियाणप और इतना अहंकार, इहदे लई जपना ही बड़ा औखा है। जद कदी इस तरह की गल चले, दिल्ली का एक सज्जन बड़ा पढ़ा लिखा सियाणा मैनू चेते आ जाता है। मैनू कहंदा है, मस्कीन जी गुरबाणी च बड़ी रेपीटेशन है, एक शब्द जिहड़ी गल आखी गई है दूजी च भी है, तीजी च भी है, चौथी च भी है। फिर मैनू कहन लगा, ज्ञानी जी मैं हिम्मत करके कह रहा, थोड़ी कथा च भी रेपीटेशन है, पुनरुक्ति है। तो मैनू कहने लगे, थोड़ा हिरदा कवि है, रेपीटेशन नूं दोष मनते ने, पुनरुक्ति नूं दोष मनते ने। मैं कहा मनदे होणगे दोष, धर्म दे च दोष नहीं है। आखिरी दम तक वाहिगुरु वाहिगुरु रिपीट करना है, बार बार हर के गुण गाओ। मैं कहा देखो,
सारा संसार ते जिंदगी रेपीटेशन ते खड़ी है। कहने लगे ये किस तरह? मैं कहा देखो एकदम बाहर आया थोड़ा, फिर हुण अगे अंदर लै गए, हुण बाहर ना कढ़ना, ये तो रिपीट हो जाएगा, ये तो पुनरुक्त हो जाएगा। जिंदगी की पुनरुक्ति ते खड़ी है, रेपीटेशन ते खड़ी है। बार बार पानी पीण दी तैनूं कोई इतराज नहीं, बार बार रोटी खाण दी तैनूं कोई इतराज नहीं, घर दे जिहड़ियां गल्लां करदा है वो भी बार बार ही करदा है, रोज करदा है, ਉਹਦੇ ਚ भी तैनूं कोई इतराज नहीं। बार बार सिर्फ वाहिगुरू वाहिगुरू आखणे तैनूं इतराज है। बार बार हर के गुण गाओ, बार बार सिर्फ जपजी साहब दा जप करने तैनूं इतराज है। बार बार सिर्फ आसा दीवार सुनने तैनूं इतराज है। अजे तेरे मन दे धर्म दी भजन दी प्यास नहीं पैदा हुई। अगर तन दे भोजन दी भुख ना पैदा होवे तो आयुर्वेद आचार्य कहते तन दे कोई नुक्स है या इनू बुखार चढ़िया होगा। हुण 104 डिग्री का बुखार चढ़िया होवे ते 36 प्रकार का भोजन परोस के अके रखिए, आखिए बड़ी मेहनत नाल बनाया, छक ले, भावें कितनी मेहनत नाल बनाया होवे, भावें कितना स्वादी होवे, कहंदा मैनू भुख नहीं। फिर भी उसनू प्रेरिए नहीं, जिंदा रहने वास्ते शरीर की ताकत वास्ते खाना ही पेगा तैनूं। वो खांदा है, कहंदा स्वाद ही नहीं आता। पता है आयुर्वेद ऐसा कहंदे, मैनूं साइंस दा ते पता नहीं की कहंदी है, जबान सारी स्वाद नहीं माणदी, थोड़े जिहा तंतु ने जो रस माणदे ने। बुखार की हालत दे विच वो तंतु कमजोर हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, रस नहीं आता जबान नूं, स्वाद नहीं आता। ते बुखार चढ़ाया मनुख कहंदा है स्वाद नहीं आता, मैनूं भोजन चंगा नहीं लगता। वाहिगुरू वाहिगुरू आखना जिन्हों चंगा ना लगे, समझ लेना इन्हें इहदे मन नूं विकारां दा बड़ा जबरदस्त बुखार चढ़े है, रोगी है। जिन्हां नूं भोजन की भुख ना लगती होवे ते स्वाद ना आउंदा होवे, ऐसे तन दे रोगियां की तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। पर जिन्हां नूं वाहिगुरू आखण दा रस नहीं आउंदा, ऐसे मानसिक रोगियां नाल सारा संसार भरिया पिया। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। जिहड़ा आखे मैं नहीं खांदा, मैनूं भुख नहीं, मैनूं स्वाद नहीं, बुखार चढ़िया है, रोगी है। जिहड़ा आखे मैं नहीं जपदा, की जपना, एवें रेपीटेशन है, समझ लेना जे भुख नहीं पैदा हुई। साचे नाम की लागे भूख, ये मन रोगी है, भयंकर रोगी है। लमकामा ना, जबान उच्चारण करे वाहेगुरु वाहेगुरु, मन जरा नेड़े आ गया तो शब्द मदमा कंठ तक पहुंच गया, ऐसे मनुख नूं रस आण लग पेगा। कई दफा इस तरह का रस जिंदगी दे आखिरी दिनां च आउंदा है। जिंदगी तो सारी लंघ गई आउंदी है, अजे यात्रा बहुत बाकी आउंदी है। शरीर उसका जांदा रहिंदा है, उपकरण जो यंत्र सी वो नहीं रहा। कईयां दे जरा होर अगे पसंती, अगर धुन पसंती तक चली गई है, वाहिगुरू धुन पसंती बन गई है, हृदय तक पहुंच गई है, ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनदा है। और मैं अर्ज करा, कुछ उंगलियां ते गिने जाने वाले मनुख देखे ने मैं, जो अनाहद नाद नूं सुनदे ने। अनाहद कहंदे ने जो परमात्मा दा शब्द है, परमात्मा दी आवाज। आहत जो चोट तो पैदा होंदी है, टकराव तो जिहड़ा शब्द पैदा होवे उहनूं कहंदे आहत। आहत कहंदे फलाणे ने मैनूं बड़ी आहत पहुंचाई है। आहत दा मतलब चोट। जो चोट तो शब्द पैदा होंदा है, पत्थर नाल पत्थर टकरावे, लोहे नाल लोहा, सोने नाल सोना, पित्तल नाल पित्तल, या पानी पत्थरां नाल टकरावे, पवन दरख्तां नाल टकरावे, ये जो आवाज पैदा होंदी है इनू आहत शब्द कहंदे ने, जो साडे कंन सुनदे ने। एक शब्द ब्रह्मंड दे विच व्यापक है, घट घट वाजे नाल सारियां दे घट च भी वज रहा। क्यों? सारा संसार आया शब्द तो है, और संसार दे चो शब्द मौजूद है। जैसे शरीर आया है मां बाप तो शरीर दे च मां बाप दी अंश मौजूद है। सारे दा सारा ब्रह्मंड आया शब्द तो, शब्द ब्रह्मंड दे च मौजूद है। सुनाई क्यों नहीं देंदा? मन चुप करे तो सुनाई देगा।
ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਕਦੋਂ? ਜਦ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਸੰਤੀ ਬਣੇ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਛਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵਨ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਡ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸ ਗਿਆ, ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਰਸਨਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦੇਗੀ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਕ ਸਤਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਆ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਕ ਸਤਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਰਸਨਾ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ 'ਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਸ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਖਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋਇਆ, ਅਜੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਉਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਧਨਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਦੇ ਦੋ ਛੰਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦ ਜ਼ਬਾਨ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਚ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੈਸੇ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਸਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਜੇ ਧਰਮ ਵਾਕ ਸਤ ਕਰ ਅਤ। ਉਹ ਜੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੋਲ, ਉਹਦਾ ਵਾਕ ਜਦ ਜਪਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਧਰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਜੇ ਧਰਮ ਵਾਕ ਸਤ ਕਰ ਅਤ, ਦਇਆ ਦਾਨ ਕਰ ਧਰਮ ਵਧੇ ਨਿਤ। ਧਰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਦਾਨੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤ ਧਰਮ ਖੇਮਾਂਖੇ ਸੰਗਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਖੇਮਾ ਦੀ ਥੰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧੀਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਪ ਨਾ ਖੇਮਾ ਸਮਾਨ, क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵਧੀਕੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਅਨਰਥ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਅਨਕ ਛਿੱਦਰ ਢਾਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਗਲਤ ਸੋਚਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਪਏ, ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਅਨਕ ਛਿੱਦਰ ਢਾਕੇ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕਿਤਨੇ ਔਗਣ ਢਕੇ ਪੈਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ।
जे प्रसाद तेरे अनक छिदर ढाके। सारियां ते पर्दा पा देंदा प्रभु। दोखन देखत हैं पर देत ना हारे। उपजे धर्म वाक सतकर अत, दया दान कर धर्म वधे नित। स्थित धर्म खिमा के संगा। धर्म टिकिया रहिंदा है क्षमा दे आसरे ते। छोटी छोटी गल ते मनुख बदले की भावना नाल भर जांदे ने। क्षमा एक बहुत वड्डा गुण है। स्थित धर्म खिमा के संगा। धर्म क्रोध कर होत विभंगा। छिन मातर क्रोध करदियां ਉਹ धर्म ਦਾ बूटा ਜਿਹੜਾ ਉਗਿਆ ਸੀ थोड़ा ਵਧਿਆ ਸੀ सड़ के राख हो जाता है। एक दिन का कीता होया परबल क्रोध पता नहीं कितने दिनों का जप खत्म करके रख देता है। गणदेंदियां 6 माह तोड़ेंदियां 1 गिना। 6 महीने साधना की सी किधरे माड़ी जियां गल बनी, एक दिन दे टुट के रह गई एक छिन दे। गंढेंदियां 6 माह तोड़ेंदियां 1 गिना। जगत दे कुछ बनांदियां समा लगता है, मिटांदियां समा नहीं लगता। एक मनुख जवान होया कम से कम 18-19-20 साल ते लगे ने, पर जहर दे के मारन लगे इसनों 20 साल लगणगे। गोली नाल इनू मारन लगे 20 साल लगणगे। ओ नहीं, तुड़ेंदियां 1 खिनो। एक दरख्त किधरे 5-4 सालां विच आसमान नूं छूण लगा है, इनू कट्टण लग्या 5-4 साल लगणगे। 1 मिनट दे कल खड़े सन 8-10 दरख्त, मैं खड़े होके देखता रहा, 5 मिनटां जी सारे ढा के परे कर देते। तुणेंदियां 1 खिना। क्या 1 खिन दे इतना वड्डा दरख्त बने? टुटेगा 1 खिन दे। क्या 1 खिन दे ये मनुख जवान होया है? नहीं, 1 दिन दे मारिया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। 6 महीने लग गए जप किधरे रस बने स्वाद आन लगा। तुड़ेंदियां 1 खिना। धर्म क्रोध कर होत विभंगा। छिन मातर परबल क्रोध की कीता है, बूटा सड़ के सुहा हो गया। जिस अवस्था दे भाव रस आ रहा है तो शरीर की मौत हो गई, या अनाहद नाद सुनता पिया, शरीर ने साथ नहीं दिता, शरीर जांदा रहा। ऐसे मनुख दा कीता किताया व्यर्थ नहीं जाएगा, अगले जन्म विच नाल चलेगा। उस पुण्य प्रताप दा सदका फिर सार किताबली दा करता कहंदा है शुभ कुल जन्म। इसका जन्म बहुत किसी अच्छी कुल दे च होवेगा। शुभ कुल जन्म स्वरूप तन। तन करके बड़ा खूबसूरत होवेगा, इसका तन प्रभावित करेगा। शुभ कुल जन्म स्वरूप तन भूप भोग आपत। बहुत वड्डी भूमि जमीनों जायदाद का मालिक होवेगा, धनवान होवेगा, और करीबन करीबन संसारियां विपतावां तो बचिया होवेगा। पंडित देही अरोग पुन धर्म जान फल सत। विद्वान होवेगा, बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि होवेगी। कहंदे ने झूले दे च पिंगूड़े च बच्चे की होंद का पता चल जाता है। ये तीक्ष्ण बुद्धि का सियाणे मनुख अंदाजा ला लेंदे। पंडित देही अरोगपन। ता जिंदगी की देही दे कोई भयंकर रोग नहीं होवेगा, असाध रोग नहीं होवेगा। पंडित देही अरोगपुन धर्म जान फल सत। पूर्वले कीते हुए धर्म का यह फल है। दानंग परा पूर्वेण भुजनते महीपते। एक मनुख ने पत्नी कितनी गालना गालीए, कितनी गालना घल के साजो समान ते कारोबार दी तरक्की हासिल की है, पर एक मनुख का जन्म ही हो गया किसी राजे दे घर, किसी अरबापति दे घर। वो तो जन्म तो अरबापति, उन्हें कख भी नहीं किया, पर पिछली साधना नाल चलती। दानंग परा पूर्वेण, गुरु अर्जन देव जी महाराज। दानंग परा पूर्वेण भुजनते महीपते। खैर शुभ कुल जन्म स्वरूप तन भूप भोग आपत। पंडित देही अरोग पुन धर्म जान फल सत। कीता होया जब हृदय तक पहुंच गया, ऐसा मनुख अनाहदनाद सुनता है। अनाहदनाद परमात्मा की आवाज है।
ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਸਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਿਸਮਾਤ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵੇਗਾ, ਬੜੇ ਰਹਿਸ ਦੇ ਜੀਵੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੁੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਸਮ ਬਿਸਮ ਬਿਸਮੇ ਹੀ ਭਈਏ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਨ ਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਉ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੇ। ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਰਸ ਤੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਸ ਅਨਾਹਦ, ਇਹ ਉਹ ਅਭਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੋ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਆਪਣੇ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। कहता है मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये गीत हर वाजे ते नहीं गाया जा सकता। इस रब्बी गीत नूं हर शरीर हर जबान नहीं गा सकती। कोई चाहिए ने पूर्वले संस्कार, कुछ मेहनत चाहिए, कुछ घालना चाहिए, मैं नहीं, कोई यतन चाहिए ने, कुछ डूंगाइयां गहराइयां चाहिए ने। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहता गल मैं समझ ली, हूं मैं की समझावा, किस तरह समझावा, आखर ही कोई नहीं। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। कहो नानक सन तन रस आई गए, जो चाख गूंगा मुस्कारे। तिसकी सोए सुनी मन हरिया, ओ आवाज ओ अनाहद नाद, और ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਭਿਆਸੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, हैरानकुन हो जाता है, रहस्यमयी हालत हो जाता है। अगर जप जारी है तो धुन पहुंच जाए किथे, धुनी तक बैखरी परा बन जाए। तो चूंकि समा हो गया, मैं छेती छेती बयान करा। गंढ हमेशा लई खुल जाती है, नाभि हमेशा लई खुल जाती है। पवन की चोट नाल नाभि खुली सी ते धुन उठी सी। हुण धुन दी चोट नाल नाभि खुली है, बैखरी परा बनी है, गंगा गंगोत्री च पहुंच गई है। धुन जिथों निकली सी वापस उत्थे ही पहुंच गई है। उल्टी गंगा जमन मिलाऊं। ਇਹ ਨਾਭੀ ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਦ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਅਜੋਕੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ प्राण हत्थां चो चले गए, हथ सुन हो गए, जबान चो चले गए, जबान सुन हो गई, अखां चो चली गई, अखां देखणों रह गई, मनुख जिंदा है। पैरां चो चले गए प्राण, पैर सुन हो गए, मनुख जिंदा है। आखिरी प्राण नाभि दे चों आउंदा है। जैसे आखिरी प्राण नाभि दे चों रुखसत आउंदा है, तो शरीर की जिहड़ी हालत बनदी है वो बनदी है, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से। तन ते कंबनी छिड़ जाती है, दंदियां वजदियां ने, मुठियां इंज बंद आउंदियां। तो सियाणा मनुख कहंदा गंढ खुल गई, नाभि खुल गई, आज काल खुले तेरी गांठड़ी। इहदे नाल शरीर की मौत हो जाती है, शरीर खत्म हो जाता है। शब्द की चोट नाल जद ये गंढ खुलती है, नाभि खुलती है, तन जिंदा रहिंदा है, मन की मौत हो जाती है। मन की मौत इस तरह हो जाती है
ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ? ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਬੂੰਦ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਹੈ, ਨਰਮਦਾ ਹੈ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਹੈ, ਜੇਹਲਮ ਹੈ, ਦਜਲਾ ਫਰਾਤ ਹੈ ਇਰਾਕ ਦਾ, ਨੀਲ ਨਦੀ ਹੈ ਮਿਸਰ ਦੀ, ਥੇਮ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਜਦ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਭੋ ਥੇਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ। ਲੱਭੋ ਗੰਗਾ ਨੂੰ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਦਜਲਾ ਤੇ ਫਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੀਲ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਸਭ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਵੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਵੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜੇ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਵੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਵੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਬੀਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਬੂੰਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਗਰ ਕਿਹੜਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਗਰ ਹੀ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਬੂੰਦ ਖੋ ਗਈ। ਸਾਚ ਭਇਓ ਅਨ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾਉ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਪਚ ਗਿਆ ਤੇ ਖੂਨ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਸਾਂ 'ਚ ਚਲੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਨਸੂਰ ਤੇ ਘਟੀ, ਕਾਹਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਨਲ ਹੱਕ। ਹੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਧਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਨਲ ਹੱਕ। ਉਹਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੁਫਰ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਫਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਅ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗੇਗਾ। ਡਾਂਟਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੁਨੈਦ ਸੀ, ਜ਼ੁਨੈਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮਸਤਾਨਾ ਫਕੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨਸੂਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ, ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਖੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ। ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੀਰ ਨੇ, ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੀਰ ਨੇ ਕਾਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਨੈਦ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ 'ਚ ਦਾਵਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 1-2 ਚੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਣਾ। ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ,
अज बादशाह दे घर जाण वास्ते दावत है, शाम दा समा। चलन लगा ते कहन लगा, बेटा मंसूर तू भी चल मेरे नाल। अजे तू भी रोटी खाधी ते कोई नहीं, चल मेरे नाल। अज बादशाह दे घर दावत है फकीरां दी, चल तू। हुण मुर्शद दा हुक्म बेचारा चल पिया नाल। 50-60 दे करीब फकीर चेले, पूरा दस्तरखान वड्डा सजिया है इस्लामी ढंग नाल। इहदे विच मीर बैठा है, चारों पासे गोल दायरे च ये फकीर बैठे ने, सारियां दे अगों भांडे परोसे जा रहे हैं। हुण इतने सारे फकीर होण ते गल ते रब दी होवेगी, परमात्मा दी होवेगी। सारे अभ्यासी सन, मन्ने पर मन्ने फकीर सन। एक गल करदा है, दूजा सुनदा है, फिर दूजा करदा है, तीजा करदा है। जुनैद बड़ा रमजी फकीर सी, जितनी गल करदा सी गहराई चो करदा सी। तो कहंदे दिल दी जितनी गहराई चो गल निकले उतनी गहराई तक वो पहुंचती है। इकबाल कहता है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। ते दिल तो केड़ी गल निकलेगी जिहड़ी दिल दे च होवेगी, वरना नहीं निकलेगी, जबान चो ही निकलेगी। खैर इस विषय नूं मैं लमकावां ना। जुनैद बड़ा गहराई च बोल रहा सी, खोल बैठा सी जुनैद जो है मंसूर, उच्ची आवाज च निकल गया, अनल हक, अनल हक। हक कहंदे ने सच नूं, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। ऐ कलगीधर तुसी ते हक हो, सच दा रूप हो। ओदे मुंह निकल गया, अनल हक, मैं ते सच हो गया, मैं ते सच दा रूप हो गया। वो जड़ा मिस्र दा मीर सी, नवाब बादशाह, उन्हें क्या कुफर, एक काफर है। जुनैद नूं डांटदियां होया कहा, तू काफर नूं नाल लियांदा है, भरी महफिल दे कुफर बोलदा है। पकड़िया गया। 15 दिन इसते मुकदमा चलिया, काजियां ने फितवा लाया सजाए मौत, पर सजाए मौत सूली ते चाड़ के देवो और इस तो पहले इसनूं पत्थर भी मारो। एक कुफर बोले। इस्लामी इतिहास दे मंसूर दा अपना नाम है, विचारे नूं बहुत तड़पा के मारे गए। मुख्तसर मैं अर्ज करां, सरे आम जद सूली ते चाड़न वास्ते लैके गए ने हजारां दा इकट्ठ, जुनैद भी पहुंचे है। सारियां विचारां नूं मैं एक पासे रख के मूल गल कह के समाप्त करां। जुनैद कोल गया, मंसूर दे सिर ते हथ रख के कहंदा है, बेटा पागलां दी भीड़ दे च इतना सियाणा हो जाना भी एक पागलपन है, पागलपन। गुनाहगारां दी भीड़ दे जिहड़े उत्थे लफ्ज़ इस्लामी ने, मैं उन्होंने हिंदी रूप दे रहा, पंजाबी रूप दे, गुनाहगारां दे इकट्ठ दे च, भीड़ दे च इतना सवाबशील हो जाना, इतना पुनीत हो जाना, इंज लगदा पिया जिवें इह भी एक पाप होवे। भीड़ पागलां दी है, सियाणा तो एक। भीड़ ते पापियां दी है, पुनीत तो एक। मैं तेनों नहीं बचा सकता, मैनू अफसोस है, मैं तेनों नहीं बचा सकता। मंसूर कहंदा, मेरे मुर्शद इस दा गम बिल्कुल ना करो, बचण दी अंदर ते उमंग ही नहीं रही। कदों दे खत्म हो चुके असी ते कदों दे खत्म हो गए। हुण इस रमजी गल नूं भी जुनैद समझ गए, लेकिन जुनैद ने फिर 2 लफ्ज़ दोहराए, तू खुदा दी कसम चुकी सी, ये क्यों तोड़ी? बस मैं ये भी एक आखिरी गिला तेरे ते करना। तू कसम खुदा कही सी, मेरे सामने उच्ची आवाज नाल आख्या, कसम खुदा अनल हक नहीं कवांगा। इतना वड्डा जुर्म तू क्यों कीता? खुदा दी कसम, और फिर तेरे जैसा फकीर तोड़ देवे। पता है मंसूर ने की आख्या, मेरे मुर्शद मैं कौन हाँ? खुदा दी कसम तोड़न वाला मेरे मुर्शद जब खुदा ही आखन लग पवे अनल हक, तो फिर मंसूर बेचारा की करे? कहने जुनैद उसके कदमां ते गिरिया। इस्लामी जगत विच पहली दफा होया है कि मुर्शद अपने चेले दे कदमां ते गिरिया है।
तू ठीक कहना है, तू मिट गया है, ये तू नहीं बोलिया, खुदा ही बोले। चला गया, लोगों ने मीर दे हुक्म नाल इहनूं सूली ते चाड़िया। इस्लामी जगत दे विच अज तक काफर मनिया जाता है, लेकिन चोटी दा फकीर, रमजी फकीर इतना आख्या मैं सच हो गया, हुण मैं बूंद नहीं रहा, मैं सागर हो गया। किधरे भारत आउंदा ते इहदा सन्मान होना सी। कबीर कह रहे ने, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय, कोई ना सके पछाने। परमात्मा ते कबीर एक हो गए। हुण परमात्मा वख नहीं है ते कबीर वख नहीं है, हुण बूंद वख नहीं है ते सागर वख नहीं है। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। ये अवस्था जितने चिर तक नहीं बनी, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पिया दे सलमे। ये जन्म मरण चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। सतगुर रहमत करन, अमृत वेले उठ के ये जप करिया करो, और इसे ही जीवन दे ये अवस्था बने, ताकि फिर मुड़ के साडा आवना ना आवे। जैसे कबीर बेनती पे कर देन, अब की बार बख्श बंदे को, बौर ना पो जल फेरा। मुड़ के नहीं आवना, अद की बख्शिश कर दे, अद की मेरी यात्रा पूरी हो जाए। सफल 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 भई यात्रा, आवन जान रहे मेरे सादा।